चलिए, तो यहाँ तक आपने देख लिया था कि 2 घंटे में क्या होता है ना, यूरिया बन जाता है अमोनिया। ठीक है ना, मानव शरीर में 2% क्या पाया जाता है, यूरिया। ठीक है ना, अमोनिया पाया जाता है मछली में। ठीक है ना, मछली के उत्सर्जित पदार्थ हो गए, जैसे उसके कह सकते हैं वोमिटिंग या उल्टी में कह सकते हैं। ठीक है ना, मछली भी उल्टी करता है कभी। सर उल्टी रोज करता है? अरे बिल्कुल करता है, टाइम करता है, हो सकता है कभी नहीं करते, वो उसका भी उत्सर्जित पदार्थ होगा ना, कि नहीं होगा, ग्रहण करता है। यूरिक एसिड होता है पक्षी के। ठीक है ना, बोलो तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, चलिए अभी जो है ना जीव जो है वो 3 प्रकार के जीव के बारे में हम देखेंगे। पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा है पौधे, तीसरा है मनुष्य, जैसे बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट मनुष्य। तो क्या इसको मिटावे? क्या ये चीजें समझ में आए आपको? फिर से समझा दें? चलिए समझाते हैं, सुनो। सबसे पहले कहा जाए अपशिष्ट उत्सर्जन का है। उत्सर्जन ये जो अध्याय है आपके, हमने जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण देखा, श्वसन देखा, परिवहन देखा, लास्ट जो है वो, और ये चारों मिला के जैव प्रक्रम कहलाती है। चारों मिला के जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है ना, तो उसी के अंतिम भाग आपके क्या है, उत्सर्जन है। जितना भी तुम क्या किए ना, खाए, सांस लेके ऊर्जा बना लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ा दिए। ठीक है ना, अगर निष्कासन होगा कि नहीं होगा, कुछ बचा होगा तब, तो वह आपका उत्सर्जन है अध्याय। उसी अध्याय पढ़ेंगे उत्सर्जन। चलिए, उत्सर्जन के अंतर्गत जो हमारे शरीर से निकलता है उसको कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। और अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या होते हैं? तो होते हैं CO2, पसीना, पेशाब, मलमूत्र, सीबम आदि। ठीक है ना, और सारे हैं। चलिए, और अपशिष्ट पदार्थ को ही उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ होते हैं, ये जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ होते हैं। यह उपापचयी क्रिया द्वारा बाहर निकलता है। कौन सा क्रिया द्वारा? उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। आपसे पूछेगा कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है, पूछेगा तो कहेंगे उपापचयी क्रिया द्वारा हमारे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। उपापचयी क्रिया द्वारा बने हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब कहेगा आपसे कि त्वचा से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। फेफड़ा से CO2, यकृत अमोनिया निकलता है। वृक्क से पेशाब या मूत्र कह सकते हैं। बड़ी आंत से अपचा भोजन। अब कहेगा उत्सर्जन अंग, जिस अंग से उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। जिस अंग से अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है या उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। जैसे में फेफड़ा हो सकता है, यकृत हो सकता है, वृक्क हो सकता है, त्वचा हो सकता है, नहीं हो सकता। चलिए, दुनिया में जितने भी सजीव है वो 3 प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के निकलता है। पहला है यूरिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा यूरिक एसिड। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। यूरिया जो है कि मनुष्य के पेशाब में होता है। पेशाब में क्या होता है? यूरिया होते हैं। और यूरिया जो है कि पेशाब में 2% होता है। कितना होता है? 2%। और 2 घंटे के दरमियान ये जो यूरिया होता है ना, वो अमोनिया यानी कि NH3, ठीक है ना, अमोनिया NH3 में तब्दील हो जाता है। ठीक है, NH3 में तब्दील हो जाता है 2 घंटे के बाद, और अमोनिया महकता है। ठीक है ना, अमोनिया महकता है। और अमोनिया जो है कि किसमें पाया जाता है? मछली में। और यूरिक एसिड पक्षी में। यूरिक एसिड पक्षी में नहीं पाया, पक्षी वो जो मल त्यागते हैं उसमें यूरिक एसिड होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? ये चीज तो क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना? चलिए आगे हम देखेंगे वो देखेंगे जीव, 3 प्रकार के जीव देखेंगे और उसमें देखेंगे उत्सर्जन। तो बीचों बीच लिखिएगा जीव, बीचों बीच लिखिएगा जीव। बीचों बीच क्या लिखेंगे? जीव लिखेंगे।
चलिए बीचों बीच लिखिएगा जीव, और जीव लिखने के बाद ठीक है, बीचों बीच लिखेंगे जीव, और जीव लिखने के बाद देंगे हम जीव जो है कि 3 प्रकार के जीव को हमको देखना है। एक कोशिकीय जीव, पेड़ पौधे और बहुकोशिकीय यानी कि मानव। ये भी देखेंगे, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, दूसरा पेड़ पौधे और दूसरा तीसरा मानव डायटो। ठीक है, जरा देखेंगे मानव। देखो ज्यादा खदर बदर करोगे आगे बोला लेंगे, आदमी बैठा लोग समझ गए। चलो, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें कोई जो है ना उत्सर्जन अंग नहीं होता, कोई भी उत्सर्जन अंग नहीं होता। और अंग के बारे में देख रहे, जीवों के उत्सर्जी अंग कर सकते हैं, जीव की उत्सर्जी अंग, जीवों के उत्सर्जी अंग। तो जीवों के जो उत्सर्जी अंग है वो एक कोशिकीय जीव में देखेंगे, पेड़ पौधे में देखेंगे और मानव में देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो एक कोशिकीय में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। एक कोशिकीय जो जीव होता है इसमें कोई जो है ना, एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जी अंग नहीं होता है, उत्सर्जी अंग नहीं होता है कोई। ए हीरो आओ तीनों, चल बाहर निकलो। नहीं तुम निकलो, चल जल्दी पटक जाओ तो चल। ठीक है ना, उत्सर्जी अंग नहीं होता है। और उत्सर्जी अंग, एक कोशिकीय जीवों में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता, लेकिन एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो भी तो कुछ खाइए करता है, इन्हें खाता है, तो वो कैसे निकालता है अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर से। ठीक है ना, तो ये निकालता है, ये जो निकालता है ये निकालता है विसरण क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थ निकालता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। एक कोशिकीय जीव में कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है, ये कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। और जो खाद्य पदार्थ एक कोशिकीय जीव जो खाता है उसको निकालता शरीर से कैसे है, तो विसरण क्रिया द्वारा निकालता है। कौन सा क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा निकालता है, अपशिष्ट पदार्थ का निकालता है। चलिए, अब रही पेड़ पौधे की बात, तो पेड़ पौधे में उत्सर्जन अंग है? उत्सर्जन अंग है? नहीं है। ठीक है ना, उत्सर्जन अंग नहीं है, इसमें भी उत्सर्जन अंग, ठीक है, उत्सर्जन अंग नहीं है, उत्सर्जन अंग नहीं है। ठीक है, अंग जो है कि उत्सर्जन अंग नहीं है। ठीक है, ये O2 छोड़ता है, कहाँ से निकलता है O2? कहीं भी निकलता है, पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, वहां से निकलता है। ठीक है, O2 को निकालता है कहाँ से? रंध्र। रंध्र अंग हो गया रे, ये वो भाग हुआ सर, अंग हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। चलिए, सिर्फ जो है कि पेड़ पौधा जो है उत्सर्जन अंग नहीं होता है, और O2 को निकालता है कहाँ से? रंध्र से निकालता है। इस बात का ध्यान रखिए, सिर्फ O2 को ही नहीं निकालता, और भी सारे चीजों को निकालता है। जैसे निकालता है लेटेक्स निकालता है, लेटेक्स नाम सुने हो लेटेक्स का? और भी चीजें निकालता है, लेटेक्स को निकालता है। और क्या क्या निकालता है? गोंद निकालता है। ठीक है ना, और क्या क्या निकालता है? रेजिन निकालता है। ठीक है ना, और क्या निकालता है? टैनिन निकालता है, और क्या क्या निकालता है? क्या निकालता है? और यही सारा जो चीजें हैं ना, इसको कहते हैं पौधों में पाए जाने वाले, पादपों में करेंगे, पादपों में पाए जाने वाले
अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, पादपों में पाए जाने वाले अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है ना, पादपों में पाए जाने वाले अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है ना। और मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव में प्रमुख उत्सर्जी जो अंग है वो है वृक्क। क्या है? वृक्क, जिसको कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं जी? किडनी। क्या कहते हैं उसे? किडनी कहते हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? देखो लेटेक्स क्या होता है ना, किसी पेड़ पौधे को जब काटिएगा ना तो दूध टाइप कैसे कुछ निकलता नहीं निकलता, उसी लेटेक्स कहते हैं। बबूल के आप सिजवन को जो कहीं पे तुम मार दो तो वहां से निकलता है, कुछ कुछ नहीं निकलता, जमा हो जाता नहीं हो जाता? कनेली के पत्तियों में निकलता है, आपका बबूल में हो गया, इस समय निकलता है नहीं निकलता है? ठीक है, तो आपके रेजिन निकलता है, थी से चिड़चिड़ी से निकलता है, चिड़चिड़ी का पौधा होता है, चिड़चिड़ी का देखते हैं पौधा है, तो वो मतलब पदार्थ निकलता है उससे भी, वो है आपका रेजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजिन कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत? तो पादपों में पाए जाने वाले ये क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। ठीक है ना? क्या हो गया? तुम नहीं लिख रही है? ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। परीक्षा में आएगा ना, टेस्ट में जब लेंगे ना उसमें आएगा ना तो लिख दीजिएगा कलम खत्म हो गया था, समझे? उसके बाद हम भी खत्म करते हैं बहुत सारे कुछ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अभी जो हम पढ़ेंगे वो मानव के बारे में पढ़ेंगे। 2 चीज 3 चीज हमने देख लिया, मानव के बारे में पढ़ेंगे। और मानव के बारे में क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे मानव के बारे में वृक्क के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वृक्क के बारे में, ठीक है ना? वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या मिटावे हम? मिटावे हम? चलिए वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। ये जीव में उत्सर्जी अंग के बारे में हम देखा। ये कोशिकीय जीव में उत्सर्जी अंग नहीं होता है, उत्सर्जी अंग नहीं होता है। और उत्सर्जी अंग नहीं होता है तो विसरण क्रिया द्वारा क्या करता है? अवशिष्ट पदार्थों को निकालता है। पेड़ पौधे में उत्सर्जी अंग भी नहीं होता, O2 को निकालता है, रंध्र के द्वारा निकालता है, लैटेक्स निकालता है, पेड़ पौधे को निकालता है, रेजिन निकालता है, टेनिन निकालता है। ये पादप के क्या हो गए? अवशिष्ट पदार्थ है। मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो वृक्क है। मानव के जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो क्या है? वृक्क है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब जो हम पढ़ेंगे प्रमुख अंग जो पढ़ेंगे मानव के बारे में वो आपके वृक्क होते हैं, जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से हम कल की क्लास में देखेंगे। जाइए और यदि बाकी चीजों को पढ़ के आइएगा और ध्यान करके आइएगा। और संडे को आपका टेस्ट है, कर देते हैं।